तक समस्याओं से घिरा रहा राम का जीवन। बोलो घिरा रहा है कि नहीं? इधर राक्षसों से लड़ाई लड़ी, उधर गए तो सीता जी वन चली गई वाल्मीकि आश्रम में। बोलो समस्या आई कि नहीं आई? राक्षसों को मार के आए तो एक ऐसी समस्या अयोध्या में आई कि रहा सीता जी को वन भेजना पड़ा, वाल्मीकि आश्रम में भेजना पड़ा। बोलो भेजना पड़ा कि नहीं? ये समस्या आई। वो ऐसी चुनौती आई, सबसे बड़ी समस्या कि बाप बेटे में युद्ध की संभावना हो गई। बोलो लवकुश आए और चुनौती किसको दी जा रही थी? जल्दी बोलो, किसको चुनौती दी जा रही? राम जी को बोलो ये समस्या नहीं है कि आदर्श पुत्र जो है अपने आदर्श पिता को चुनौती दें। यदि राक्षसत्व है दोनों में तो अलग बात है, लेकिन दोनों में देवत्व है। श्री राम कैसा कौन होगा और राम की संतान लवकुश कैसा, जहां एक एक रोम रोम में संस्कार महर्षि वाल्मीकि ने दिए हों, और ऐसी कंडीशन के युद्ध की संभावनाएं बन गई। बोलो ये समस्या है कि नहीं? इसके बाद जीवन समस्याओं से घिरा रहा राम का, और राम का जीवन समस्याओं से घिरा रहा, लेकिन जब जब भी समस्या आई समाधान हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? जब जब भी समस्या आई वहां क्या हुआ? समाधान हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, संत एक ऐसी उपलब्धि है समाज के लिए जो इंसान की ही समस्या को दूर नहीं करता है। संत जब भगवान के सामने भी समस्या आती है तो भगवान की समस्या का समाधान भी संत हनुमान करता है। इसलिए संत तो संत ही होता है। हर समस्या का समाधान हनुमान ने किया। आज भगवान कह रहे हैं हनुमान जी से कि छोटे हो जाओ। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, छोटे हो गए। सत जो जन तहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुतलीना। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगी विदा ताहे सिरनावा। जो सुरसा खाने की बात कर रही थी, आज वो सुरसा आशीर्वाद दे रही है। क्या दे रही है? आशीर्वाद। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। आशीर्वाद दे करके गई। अब बोलो समाधान हो गया कि नहीं हो गया? जहां खाने की बात कर रही है वहां पर प्राणदान देने की बात कर रही है। आशीर्वाद, आशीर्वाद से व्यक्ति क्या होता है? दीर्घायु होता है। बोलो आशीर्वाद से क्या होता है? व्यक्ति दीर्घायु होता है। दीर्घायु होने का आशीर्वाद देकर के गई है सुरसा। सीधी सी बात यह है, अगर छोटे बन जाओगे, विनम्र बन जाओगे तो आशीर्वाद मिलेगा। क्या मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा। और आशीर्वाद मिलेगा तो कोई समस्या नहीं रहेगी, और आशीर्वाद से हर समस्या छोटी होती जाएगी। एक दिन वो समस्या दूर होती जाएगी। अकड़ोगे मकड़ोगे अभिमान करोगे तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी, और विनम्र होकर के आशीर्वाद लेने की कामना करते रहोगे कि हमें नहीं आशीर्वाद, तो समस्याएं जो रहेंगी वो धीरे 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 दूर होती जाएंगी। समझ गए हो कि नहीं? तो सत्संग से आपको क्या प्रमाण मिला है कि समस्याएं आएंगी, बड़ी से बड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन आशीर्वाद लेने के आकांक्षी बने रहो। हमेशा हर पल क्या लेने के? आशीर्वाद लेने के आकांक्षी बने रहो तो समस्याएं दूर होती रहेंगी। और यदि तुम सम्मान लेने के आकांक्षी बने रहोगे कि सम्मान मिले हमें, यही इच्छा तुम्हारी बनी रहेगी कि सम्मान मिले सम्मान मिले, तो समस्याएं सम्मान के चक्कर में बढ़ती जाएंगी। बोलो, वो आशीर्वाद लेने के चक्कर में पड़ जाओगे तो समस्याएं घटती जाएंगी। ये सुंदरकांड ने सूत्र दे दिया। बोलो दे दिया ना सूत्र? क्या कि आशीर्वाद लेने की कामना लेकर के तुम घर से निकलो कि हमें आशीर्वाद लेना है, समस्याएं दूर होंगी। और घर से निकले सम्मान पाने के चक्कर में तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी, और समस्याएं बढ़ेंगी प्यारे तो फंसते चले जाओगे। और आशीर्वाद मिलता रहेगा तो समस्याओं के बंधन से छुटकारा मिलता रहेगा। सुंदरकांड यही आपको प्रेरणा और शिक्षा दे रहा है। ये सुंदरकांड का आज का प्रवचन हुआ। एक सत्र सुंदरकांड का, द्वितीय सत्र जो है मंगलवार है, कल चलेगा। इसके आगे का विस्तार होगा वो कल होगा। तो बोलो आप सब पर्याप्त लोग भी आ गए। वैसे जहां जहां तक बिछाए थे वो फुल है, कुर्सियां हैं वो भी फुल हैं, है ना। अब
इंतजार कर रही है भूमि की, और बिछायत करोगे तो कल हम लोग और आ जाएंगे, तो बिछायत कल बढ़ा दी जाएगी, तो वो भी बिछायत पूर्ण हो जाएगी। और आज आपने बड़ी गंभीरता से सुना, और इस प्रसंग को इच्छा अनुसार जो डिमांड की गई थी उसके अनुसार मैंने ये कथा रखी, आपने सुना। सबसे ज़्यादा हमारे अन्नपूर्णा सेवा में आगरा निवासियों का सहयोग रहता है। मैंने एक बार मंच से कहा था पीएस गार्डन में सत्संग में ही, कि हमारे कामदगिरि में कामतानाथ जी के दरबार में जहां से मुख्य आश्रम जो प्रवेश द्वार है, प्रमुख द्वार जिसको कहते हैं, परिक्रमा प्रारंभ होती है, वो बहुत विशाल आश्रम है, चित्रकूट का सबसे बड़ा आश्रम है। वहां नित्य का नियम है कि 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक कोई भी आ जाए भंडारा उसे ग्रहण करने को मिलेगा, और रात्रि में 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक शाम को कोई भी आ जाए उसे भोजन प्रसाद मिलेगा। भाई 24 घंटे तो भोजन का कौन बनाएगा, फिर बनाने वाला भी तो होना चाहिए। हमारे पास व्यवस्था होगी तो बनाने वाला होना चाहिए कि नहीं, लेकिन सिस्टम है। और भोजन दिन भर भी नहीं किया जाता है, दिन भर भी नियम नहीं है भोजन करने का, एक टाइम निश्चित होता है। ठीक 12 बजे भगवान का भोग लगता है, और 2-2:30 बजे तक जो भी आ जाए उसको प्रसाद मिलेगा। और सबसे बड़ा संकल्प तो ये है कि आजकल आप लोग जाओ तो निश्चित है कि ये सोचते हो कि प्रसाद का एक कण मिल जाए पर्याप्त है, भोजन तो हम कहीं भी कर लेंगे, लेकिन एक कण मिल जाए। लेकिन जो भूखे भिखारी बैठे हैं उनको तो पर्याप्त भोजन की एक कण से काम चलने वाला नहीं है। बोलो है? आपके पास पैसा है तो विकल्प है, आपके पास प्रसाद के रूप में आपने हाथ पे ही ले लिया, ग्रहण कर लिया, लेकिन भिखारी के पास पैसा नहीं है, भूखा है, उसे पर्याप्त भोजन चाहिए। तो जितने भी कामदगिरि परिक्रमा में भीख मांगने वाले लूले, लंगड़े, अंधे, भिखारी, कोढ़ी, अपाहिज जो भी हैं, वो सब आशा लगाए रहते हैं कि हम चित्रकूट जाएंगे तो भूखे नहीं मरेंगे। उनसे पूछा जाता है क्यों, कैसे? बोले कहीं भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन कामतानाथ प्रमुख द्वार में तो भोजन निश्चित मिलेगा, हम भूखे नहीं रह सकते, चित्रकूट जाएंगे भोजन हमें निश्चित मिलेगा। तो कामतानाथ दरबार में भूखा कोई रह नहीं सकता, उसे भोजन मिलता है। शाम को भी ये परंपरा, गौ सेवा आदि की व्यवस्थाएं, तो उसमें भंडारा चलता रहता है। तो भंडारा वर्ष भर चलता है। 1 महीने तीर्थराज प्रयाग में, माघ में पूरा 1 महीने तक अन्न क्षेत्र खुला रहता है, वहां भी कोई भूखा, कामदगिरि शिविर में आएगा तो कोई भूखा नहीं रहेगा। आप कामतानाथ चित्रकूट जाएंगे, भूखे नहीं रह सकते हैं, आपको भरपूर भोजन प्रसाद मिलेगा। तो ये व्यवस्था संचालित करने के लिए हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, जैसे आप घर में रोज भंडारा नहीं कर सकते, साल में 1 बार कर सकते हैं, और हर साल भी नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई? कभी कभी संजोग बनेगा तो कर सकते। तीर्थ में भी जाएंगे तो आप तीर्थ में जाएंगे तो भंडारा आप 1 आध बार कर देंगे। क्यों भाई? इतना ही हो सकता है कि नहीं? लेकिन आपके पास समय नहीं है, उस समय है तो उस समय धन नहीं है, और इतना पर्याप्त धन नहीं है कि भंडारे में लाखों रुपया खर्च होंगे, नहीं है। लेकिन ऐसा काम किया जाए कि भंडारा बड़ा हो और आपका यथाशक्ति सहयोग उसमें जुड़ जाए, शामिल हो जाए, तो ईमानदारी से बताओ भंडारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और संभव होगा कि नहीं होगा। जैसे गौ सेवा, आप घर में, घर छोटा है, मकान छोटा है, गाय के प्रति श्रद्धा तो है आपकी, लेकिन घर छोटा है। बोले कितना छोटा है? बोले 40 बाई 50, इतना ही घर है। फिर बोले गाय कहाँ रखें? मुश्किल की बात है। विकल्प है गौशाला। आप एक गाय को गोद ले लो गौशाला की, वर्ष भर का जो भी गाय पर खर्च आता है एक गाय पर आप गौशाला में दे दें। बोलो समाधान मिल गया कि नहीं मिल गया? जल्दी बोलो, मिल गया समाधान कि नहीं मिल गया? लेकिन समाधान लेना पड़ेगा, तभी समाधान मिल सकता है। घर के अंदर संभव नहीं है आप गाय को रख सकते हैं, जगह नहीं है, इतनी समय भी नहीं है, लेकिन गौशाला में आप अपने नाम की गाय रख सकते हैं कि नहीं? और गाय जब आपके नाम की होगी तो गौशाला वालों को भी सहारा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? और आपने एक गाय गोद ले ली, आधार मिल गया पूरी गौशाला को, क्रमशः आपको पुण्य मिल गया। बोलो मिल गया कि नहीं मिल गया? समस्या का भी समाधान हो गया। ऐसे ही आप घर में रोज भिखारियों को भोजन नहीं करा सकते। बोलो करा सकते क्या? आपका मन है, आपकी बहू का मन नहीं है, कहां से लूले लगने लेके आ जाते हो?
फालतू की बात करते हो, यहाँ कोई टाइम नहीं, यहाँ कोई फुर्सत नहीं है, नहीं, सीधी सी बात। लेकिन आपने लूले लंगड़े विकलांग अपाहिज लोगों को, दीन दुखियों को यदि किसी तीर्थ में थोड़ा सा सहयोग दे करके किसी भंडारे में आप सहभागी बन गए, तो सामूहिक रूप से अगर भंडारा हो गया तो बोलो जितने व्यक्ति जुड़ गए उनको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने केवल अपनी गाढ़ी कमाई का केवल आपने दान दिया है, लेकिन वो बन करके उसकी रचना हुई तीर्थ में, और आज तीर्थ के लोग जो है ग्रहण कर रहे हैं प्रसाद को, और न जाने उसी भीड़ में भगवान भेष बदल करके आ जाएं और आपके दिए हुए भंडारे के सहयोग में एक कण भी उनके मुख में पहुंच गया तो सदा सदा के लिए आपका कल्याण हो गया। बोलो हो गया कल्याण कि नहीं हो गया? ये सरल उपाय है। तो आगरा निवासियों का आलू का योगदान बहुत अच्छा रहा। क्या रहा? अभी इस साल लगभग जो है कितने 451 पैकेट कामतगिर कोल्ड स्टोर में, वहाँ हमारे यहाँ कानपुर क्षेत्र में कामता नाथ जी के भक्त हैं, तो कामता नाथ जी के नाम से कोल्ड स्टोर बहुत सारे खुले हुए हैं, समझ रहे हो कि नहीं? बड़े बड़े लोगों ने वहाँ उनके नाम से या अपने माता पिता के नाम से या किसी के नाम से भी खोले तो चित्रकूट कामता नाथ से जुड़े हुए हो, समझ गए हो कि नहीं? तो वहाँ पर संचय हो जाता है और फिर समय समय पर वो पहुंच जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ चित्रकूट की जो सप्लाई सब्जी की होती है वो कानपुर मंडी से होती है। कहाँ से होती है? कानपुर मंडी से। सबसे ज्यादा आलू जाता है तो कानपुर मंडी से ही जाता है, और कानपुर में डंप हो जाता है, वहां से फिर वो सिस्टम बन जाता है तो पहुंच जाता है भंडारे में। वो सबसे ज्यादा सहयोग आपका। अन्न का भी केवल आलू नहीं, आलू के साथ गेहूं की भी जरूरत पड़ती है, तो जिनके पास आलू था उन्होंने आलू दिया, जिनके पास गेहूं होता है वो गेहूं देते हैं। किसी न किसी तरह से आप कामतगिर अन्नपूर्णा भंडार से जुड़े। जैसे गोवर्धन गिरिराज जी के अन्नपूर्णा सेवा से आप जुड़े रहते हैं कि नहीं जुड़े रहते हैं? ऐसे ही तो त्रेता के गिरिराज तो कामतगिर हैं और द्वापर के गिरिराज गोवर्धन जी हैं। क्यों भाई, सत्य है कि नहीं? जल्दी बोलो। त्रेता के गिरिराज कौन है? कामतगिर हैं, आप प्रमाण लीजिए, ले लीजिए। और द्वापर के गिरिराज कौन है? गोवर्धन जी हैं। अंतर केवल इतना है कि त्रेता में राम जी ने पूजा की है और द्वापर में वही राम कृष्ण बन गए तो उन्होंने द्वापर में पूजा की है। बोलो की है कि नहीं? तो सीधी सी बात यह है कि आप राम कृष्ण दोनों से जुड़ जाएं। बोलो किससे जुड़ जाएं? राम और कृष्ण दोनों से जुड़ जाएं। इसलिए राम का जो तपस्थली है वो चित्रकूट धाम है। पूजा किया है भगवान ने गिरिराज जी की, कामतगिर की पूजा की है, इसलिए कामतगिर की सेवा से आप जुड़ें और यथाशक्ति जुड़ें। समझ गए हो ना? श्रद्धा अनुसार जुड़ें, जो भी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार जुड़ें। तो हम ये चाहते हैं कि आसपास के गांव के लोग, हमारा शिष्य मंडल भी बैठा है, साधक भी बैठे हुए हैं जो हमारे प्रवचन को विशेष रूप से सुनते हैं और हमसे दीक्षा भी ले चुके हैं, और इस कॉलोनी के भी बहुत से परिवार बैठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि केवल सुनिश्चित लोग ही ना जुड़ें। आज अगर हम इस दीक्षा टाउन में आए हुए हैं तो इस टाउन के लोग भी, पूरी कॉलोनी के लोग यथाशक्ति श्रद्धा अनुसार कामतगिर अन्नपूर्णा भंडार से जुड़े। ये हमारी इच्छा है, प्रेरणा है आपके लिए, इससे आपका कल्याण हो। तो इसमें आपको गौ सेवा का, क्योंकि हमारे यहाँ गौ सेवा भी चलती है, हमारे यहाँ संत सेवा भी चलती, अतिथि सेवा भी चलती है और दरिद्र नारायणों की भी सेवा चलती है। तो आपका दान सब संस्थाओं से, सब प्रकल्पों से जुड़ जाएगा। जितने भी प्रकल्प हैं उन सब से जुड़ जाएगा। गौ प्रकल्प से भी जुड़ेगा, दरिद्र से नारायण सेवा से भी जुड़ेगा, औषधालय चलता है तो रोगियों के प्रकल्प से भी जुड़ेगा, क्योंकि औषधालय आयुर्वेद का फ्री में, आयुर्वेद का, हम लोग आयुर्वेद पर विश्वास करते हैं, डिस्पेंसरी है। जितने भी लोग पहुंचते हैं सबको निशुल्क जो है डिस्पेंसरी पर आयुर्वेद का उपचार मिलता है, और दवा भी रसायन जितने हैं वो सब दिए जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जिस सेवा से विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उस सेवा से आप जुड़ें। तो मैं निश्चित रूप से सभी को हृदय से साधुवाद देता हूं और इस सेवा प्रकल्प से जुड़ने के लिए प्रेरित करता हूं कि आप यथाशक्ति जो भी आप पर बन पड़े, आप कामतगिर की सेवा में जुड़ें। वहां पर रोगियों की सेवा, गौ सेवा, दरिद्र नारायण सेवा, संत सेवा आदि आदि सभी सेवाएं हैं। क्योंकि हम भगवान के दूत हैं। मैंने क्या कहा? भगवान से जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो जोड़ने के लिए यही तो क्रम है।
यही क्रम है कि नहीं, कि आप जुड़िए और जब आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल आपके सामने आएगा, उसका अनुभव आपको होगा, अनुभव होगा। जब आप डॉक्टर से जुड़ेंगे, औषधि लेंगे, तो आपको अनुभव होगा कि नहीं होगा कि हम ठीक हो रहे हैं, बोलो भाई। और केवल बीमारी है, आपको वैद्य से मिलना नहीं है, दवा से जुड़ना नहीं है, और कहो रोग है दूर नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, तो कैसे ठीक होगा। इसलिए मैं चाहता हूं सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, भव रोग से छुटकारा पाने के लिए सदगुरु का उपदेश क्या है, ये रसायन है। क्या है ये? रसायन है। और राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसलिए ये उपदेश ही राम रसायन का कार्य कर रहा है, और ये प्रेरणा ही आपके जीवन को सुंदरतम बना रही है। ये प्रेरणा भगवत प्रेरणा, और आपके जीवन को भगवान से जोड़ने का कार्य कर रहा है ये सत्संग। इसलिए सुखद सत्संग, ये दिव्य सत्संग से आप जुड़ें, और कल आए, अवश्य आए, अपने परिवार के साथ आए, अपने इष्ट मित्र जो जहां भी हों दूरभाष से उनको सूचना दे करके उनको इस सत्संग से जरूर जोड़ें, और सत्संग से जोड़ते हुए कामदगिरि सेवा संस्थान की सेवाओं से अवश्य जोड़ें। निश्चित रूप से कल्याण होगा, परम कल्याण होगा। हम उन लोगों की घोषणा तब करेंगे जब मेरे पास में वो प्रपत्र आ जाएगा नामों का। जैसे जिन लोगों ने सेवाएं दी हैं, तो किसने कितनी सेवाएं दी हैं, मेरे पास एक सूचना पत्र भेजना, कल भेज देना, तो कल मैं यहां से अनाउंस करूंगा और उन्हें सम्मानित भी करूंगा। हमारे पास कामदगिरि जी का वस्त्र है, जो कामदगिरि दरबार से, उसको निश्चित रूप से उन्हें समर्पित करूंगा और आशीर्वाद भी दूंगा इस मंच पर बुला करके। और जो लोग जुड़ेंगे उन लोगों को भी मंच पर बुला करके श्री कामदगिरि भगवान का जो उपवस्त्र है, उस उपवस्त्र से अलंकृत करेंगे और आशीर्वाद भी देंगे। ये सौभाग्य, चूंकि आज हमारे पास नाम होते तो हम आज भी बुला सकते थे, अथवा हो तो फिर हमको दे दो, बता दो, मैं बुला सकता हूँ कल। ये कल सिस्टम चलेगा। तो जिन लोगों की भावना पर डिपेंड है, संकल्प लेके आना। जिनको अन्न दान करना हो वो अन्न दान लिखा सकते हैं, जिनको आलू दान करना है वो आलू दान भी लिखा सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार उसका मूल्य भी दे सकते हैं, अथवा वस्तु भी दे सकते हैं, वस्तु भी दे सकते हैं। यदि आप अभी नहीं दे सकते, आगे दे सकते, तो आप अपना नाम लिखा देंगे, आपसे आगे ले लिया जाएगा, संपर्क कर लिया जाएगा। सब प्रकार से सुविधा है, कहीं कोई बाध्यता नहीं है, आपकी सुविधा पर डिपेंड है। इसलिए कल भक्तों से मैं यही निर्देशित कर रहा हूं भक्तों के लिए, और कामदगिरि भगवान की प्रेरणा से आपको कामदगिरि दरबार से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। आप माध्यम बनेंगे, आप अपना नाम अंकित कराएंगे, जरूर ही जरूर सेवा प्रकल्पों से आप जुड़ेंगे, और जितनी श्रद्धा है, जितना सामर्थ्य है, उसके अनुसार जुड़ेंगे। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी के ऊपर कोई भार नहीं है, बिल्कुल स्वेच्छा से और अपने भाव के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जुड़ेंगे, और आपको हम निश्चित रूप से जोड़ेंगे। और जब कामदगिरि दरबार से आप जुड़ जाएंगे तो सदा सदा के लिए हम आपकी कॉलोनी से भी जुड़ जाएंगे। आपको ये लाभ हम समय समय पर आकर देते रहेंगे, आपको ये सत्संग का लाभ मिलता रहेगा। ये सौभाग्य आपको हमेशा मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार मिलेगा, हमेशा मिलेगा। वो तो आप जब कामदगिरि से जुड़ जाएंगे तो मुझे तो आपसे जुड़ना ही पड़ेगा, क्यों भाई, जुड़ना पड़ेगा कि नहीं। इसलिए हम निश्चित रूप से आपके इस कॉलोनी में, इस टाउन में, इस दिव्य स्वर्णिम काल जो चल रहा है, ऐसा बार बार स्वर्णिम काल आवे इस परिसर में, इस कॉलोनी में, इसके लिए मेरा आश्वासन रहेगा। और समय समय पर हम कभी न कभी कोई तारीख दे करके, योजना बना करके आपको सत्संग का लाभ देते रहेंगे, ऐसा मैं आश्वासन देता हूं। लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको जुड़ना पड़ेगा। मेरी आवासीय व्यवस्था कहाँ पर की है? आरपी सिंह जी के यहाँ हमारे आवास की, प्रवास की व्यवस्था, प्रवास क्योंकि कल ही रहेंगे, कल हम चले जाएंगे। सत्संग करने के बाद हम बटेश्वर धाम जाएंगे। बटेश्वर धाम में 9 दिवसीय राम कथा है। वहाँ अयोध्या दास जी महाराज, अयोध्या धाम आश्रम बनाया गया है, बहुत बढ़िया। और सभी लोग, क्षेत्र के लोग लालायित हैं, बड़ा प्रचार है पूरे क्षेत्र में, उधर बटेश्वर के आसपास ग्रामों में। तो वहाँ भी आप आमंत्रित हैं। जिनको समय मिल जाए 1 दिन 2 दिन का जाने का, तो बटेश्वर नाथ का दर्शन भी हो जाएगा और उधर सत्संग का लाभ भी मिलेगा। तो आओ, अब 2 बार भगवान का नाम ले लो,
लो। और जिनको कामदगिरि सेवा प्रकल्पों से जुड़ना है वो अपना नाम जो है अवश्य ही, यहाँ मंच पर ये सन्नी बैठा हुआ है तो, और जय भोले भी हैं, तो जो भी नाम लिखाएंगे आज उनके नाम आज लिख लिए जाएंगे, जो कल लिखाएंगे उनके नाम कल लिख लिए जाएंगे। तभी नामों की घोषणा की जाएगी कि जो लोग जुड़े हैं और जो लोग जुड़ेंगे, जो लोग जुड़ चुके हैं उनकी घोषणा और जो लोग जुड़ेंगे उनकी घोषणा कल की जाएगी। और हम चाहते हैं कि ये पूरा दीक्षा टाउन जो है कामदगिरि सेवा संस्थान से जुड़ जाए। समय समय पर थोड़ी थोड़ी सेवा, वर्ष में एक बार सेवा अन्न के नाम पर या वस्तु के नाम पर, द्रव्य के नाम पर या किसी वस्तु के नाम पर आपका परिवार जुड़ जाए कामदगिरि सेवा संस्थान से, आपका कल्याण होता रहे, ऐसी आशा अपेक्षा में करूंगा। आओ, भगवान ने प्रसाद की भी व्यवस्था की है तो प्रसाद भी है, प्रसाद बाद में मिलेगा, पहले 2 बार नाम संकीर्तन। और कल का समय 6 से 8, सत्संग का समय क्या रहेगा कल? 6 से 8 मंगलवार है। मंगलवार पर सुंदर कांड पर आधारित कथा के बाद ही मंगलवार को विश्राम होगा कथा का। दिन भी बहुत अच्छा है, क्यों? ये अनुपम, डॉक्टर अनुपम बैठे, इन्होंने तेल की सेवा की। अच्छा देखो आज भी तेल आ गया। अभी पिछले टाइम में कितने टीन भेजा था? 19-20 टीन था, 19-20 टीन सरसों का मील लगा हुआ है। 19-20 टीन सरसों का तेल कामदगिरि सेवा अन्नपूर्णा भंडार के लिए। डॉक्टर अनुपम ये मेरे शिष्य भी हैं, इनके गांव में भी हम कथा कहने गए थे तो वहाँ उन्होंने संकल्प में कहा महाराज जी मेरे पास यही व्यवस्था है, तेल मील लगा है सरसों का, तो 19-20 टीन तेल की व्यवस्था की थी। ये हमारे पप्पू रविंद्र बैठे PS गार्डन, इन्होंने आलू भी पर्याप्त मात्रा में दिया और तेल भी दिया था। कितने टीन तेल दिया था? 12-14 टीन तेल भेजा था और आलू भी दिया था। ये मुदगिल जी बैठे हैं, इन्होंने भी जो है आलू की सेवा पर्याप्त अपने परिवार की तरफ से बहुत भिजवाई है वहाँ। और त्यागी जी बैठे हुए हैं, है नहीं, और हमारे सब लोग बैठे। हम नाम बता देना तो भाई नाम भी सबके ले देंगे, लेकिन अब किस किस के नाम हम इतने जल्दी, कल हम सबके नाम लेंगे, सबको आशीर्वाद देंगे, चिंता मत करना। ऐसा मत सोचना महाराज जी ने कुछ ही लोगों का संकेत किया, दिया तो हम लोगों ने भी था, नहीं दिया था। मैं निश्चित रूप से कल जो है विशेष रूप से आशीर्वाद दूंगा, यहाँ बुला के आशीर्वाद दूंगा ना, इस मंच पर बुला के आशीर्वाद दूंगा, इस मंच पर बुला के आशीर्वाद विशेष रूप से दूंगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आओ 2 बार कीर्तन करो और परिवार सहित, मित्रों के सहित, अपने रिश्तेदारों को सूचना दे करके यहाँ लाना। पर्याप्त व्यवस्था, बैठने, कितना बड़ा गार्डन देखो, बहुत बड़ा परिसर है। यहाँ तो बन जाएंगे, हजारों लोग बैठ जाएंगे, चाहे जितने आ जाएं। लगभग यहाँ 20-25 हजार आदमी, 20 हजार तो 15 हजार तो आ ही सकते हैं, इतना बड़ा ग्राउंड है। 10 हजार 15 हजार लोग बैठ सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आ जाएं। अभी भी हजारों की संख्या तो हो ही गई है, कम से कम 1000 लोग से कम नहीं होंगे मेरे गणना के अनुसार। लगभग 700-800 आदमी तो होगा ही होगा, है ना। और कल तो फिर पर्याप्त हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में लोग हो जाएंगे। कल संख्या अधिक होगी क्योंकि सब लोग आएंगे, सूचना दे दी जाएगी। अभी तो यही था कि प्रचार कर दिया है, हो सकता है महाराज जी आए ना, किसी चेले को भेज दें, ऐसा भी लोग मानते हैं। चेला आ जाएगा, चेले को, और चेला तो पहले आ ही गए थे, चेले ही पहले आए, हम तो बाद ही में आए हैं, है ना। तो लोगों को यही लग रहा था कि महाराज तो नहीं आए लेकिन चेले आए हैं, लेकिन महाराज भी बाद में आ गए कि नहीं आ गए। और अब तो प्रवचन भी हो गया तो विश्वास ही हो गया कि आ ही गए हैं, है ना। इसलिए कल दूरभाष से सभी को सूचना देना और सूचना दे करके सभी को आमंत्रित करना। सुंदरकांड का विश्राम कल होगा, मंगलवार भी है, हनुमान जी का विशेष दिन भी है और सुंदरकांड पर आधारित चर्चा होगी और आप सबको कामदगिरि सेवा से भी जुड़ने का अवसर मिलेगा। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे किशोर लवानिया जी गौ सेवा कर रहे हैं। अभी लगभग जो है इनको भी गौ माता की कृपा इनके ऊपर हुई है, इनको भी गौशाला के लिए जगह मिल गई। आगरा जैसे शहर में कौन देता है जगह, लेकिन एक भक्त ने जो है वो आया नहीं, कल उसको लाना जरा है, उसने जो है गौ सेवा की, गौशाला के लिए बहुत अच्छी जगह दे दी है।